कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने कह दिया है तो कहना पड़ रहा है। जवाहरलाल नेहरू की भावनाओं को इंदिरा गांधी ने समझ लिया होता और इंदिरा गांधी की भावनाओं को राजीव गांधी ने समझ लिया होता और राजीव गांधी की भावनाओं को, खैर एक है, उसने भी समझ लिया होता जो उनकी बेटी है, तो मैं समझता हूँ आज राहुल गांधी को देश में जनेऊ नहीं दिखाना पड़ रहा होता, ये शुद्ध ब्राह्मण परिवार होता। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का, और वही कल्चर तुम लाना चाहते हो, उसी कल्चर को लाना चाहते हो। माँ बाप की भी एक पीड़ा होती है, माँ बाप की भी एक अपेक्षा होती है। मैं उन बच्ची और बच्चियों दोनों से ये अपील गुजारिश करना चाहूँगा कि माँ बाप तुम्हारे लिए बुरे नहीं होते हैं। और इस हाथरस प्रकरण पे भी मैं बताना चाहूँगा, इसी का प्रकरण चल रहा है। मैंने किसी महिला, आम महिला के लिए नहीं कहा है, उस जैसी का शब्द प्रयोग किया है। अगर उस जैसी लड़की भगवान ने कांग्रेसियों के घर में पैदा कर दी हो, जिस लड़की ने अपने माँ बाप की बात न मानी हो, जिस लड़की ने अपने भाई की बात न मानी हो, जिस लड़की ने अपने प्रेमी को सबको नज़रअंदाज करते हुए खेत में मिलने के लिए बुला लिया हो, और जिसकी वजह से वो मारी गई हो, माँ को साथ छोड़ करके भाग रही हो, अगर ऐसी लड़कियां कांग्रेसियों को पसंद है, हालांकि उनका तो इतिहास ही यही है, कहना नहीं चाहूँगा, अगर ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं, यही बात मैंने कही है, तो मैं चाहता हूं भगवान इनके घर में हाथरस जैसी उच्च विचारों वाली लड़की, माँ बाप की आज्ञा की अवहेलना करने वाली लड़की, भगवान इनके भी घर में पैदा कर दे, ताकि इनको ये मालूम हो कि माँ बाप को न मानने वाली लड़की का हश्र क्या होता है। कांग्रेस पे आपने कहा था नेहरू गांधी परिवार शुद्ध ब्राह्मण परिवार होता, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखिए, कहने की ज़रूरत नहीं है कि इंदिरा जी ने जवाहरलाल नेहरू की अगर अपेक्षा, देखिए ये सब बातें आप लोग जानते हैं, पूरी जनता जानती है किससे शादी कर ली, राजीव गांधी ने क्या किया, उसके बाद उनकी संतान प्रियंका वाड्रा ने क्या किया। तो ये वाड्रा ना होती, कोई ब्राह्मण होती, कोई द्विवेदी होती, पांडे होती, अगर माँ बाप की चली होती, तो कहने का मतलब तब ये शुद्ध ब्राह्मण परिवार होता। तो ये मैं उस संदर्भ में नहीं जाना चाहता हूँ। प्रेम किया होगा, शादी कर ली होगी, मैं नहीं कह सकता हूँ कि प्रेम नहीं करना बुरा होता है, ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, लेकिन माँ बाप की अपेक्षाओं पर खरा उतरना भी हर लड़की और लड़के का फर्ज होता है। ये पीड़ा उस माँ बाप से पूछिए जिस माँ बाप की बात लड़के और लड़की नहीं मानते हैं। खैर, ये इतना लंबा विषय है कि इस पर तो तमाम दिन बहस चल सकती है। मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कि न रंजीत बहादुर ने महिलाओं का अपमान किया है। ये मैंने आपके ही चैनल पर कहा था कि ये हाथरस कांड की बात है। हाथरस कांड पर मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो लड़की अगर अपने माँ के साथ घास काटने गई होती और उसका साथ न छोड़ा होता तो संभवतः उसके साथ ये घटना नहीं घटती। उस पर क्या, क्योंकि काफ़ी दबाव पड़ रहा होगा पार्टी की तरफ से, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी हमारी भावनाओं को समझ रही है और मैंने पार्टी के ही विरुद्ध उठ रही आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। तो पार्टी की तरफ से अभी हमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो हम उस पर ज़्यादा चिंतित। तो रह गई महिला आयोग की बात, तो महिला आयोग पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। देश का बहुत बड़ा आयोग है ये, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूँगा। लेकिन ये जैसे रिया चक्रवर्ती पर एक आरोप लग गया, वो भी महिला ही थी कि इसने सुशांत की हत्या कर दी, सुशांत को ये कर दिया, सुशांत को वो कर दिया। क्या हुआ? ईडी की जांच हुई, हत्या का आरोप लगा, दुनिया की पूछताछ हुई, उसके बाद बंद काहे में कर रहे हो? नारकोटिक्स एक्ट में, नारकोटिक्स एक्ट था, सुशांत की हत्या से क्या लेना देना था? लेकिन नहीं, ये सब नहीं है। उसकी जो मानसिक प्रताड़ना आपने की है, क्यों नहीं उसके ऊपर आत्महत्या से प्रेरित करने का आपने मुकदमा लगा दिया? और क्यों नहीं महिला आयोग ने सुशांत के परिवार को नोटिस दे दी जो उसके ऊपर हत्या का आरोप लगा रही थी? महिलाओं की इज्जत के लिए ये महिला आयोग नहीं बना हुआ है। ये कितनी घटनाएं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खैर ठीक है, महिला आयोग का नोटिस है, मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं जाकर के अपना पक्ष रखूंगा जाकर के, और मैं दूसरी बात ये ज़रूर उनसे कहूंगा जाकर के कि हैवानियत की जगह क्या होती है?
है ना, मेहनत की शिकार कहाँ पर होगी? कोई बंद जगह ही होगी, खुला खेत थोड़ी होगा। ये इस बात को उनको समझना चाहिए, मेरे अभिप्राय को समझना चाहिए। लेकिन ये हादसा, मैं फिर कहूँगा कि उस लड़की की अपने माँ बाप की इच्छाओं को पालन न करना, उनकी आशाओं पर खरा न उतरना और उनके कथनानुसार न चलने का कारण ही इस घटना का आज दैनिक जागरण में निकला भी है। और लड़के भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब जो है वो सब ने कहना शुरू कर दिया है कि उस लड़की की हत्या उसकी माँ और उसके भाई ने की है। देखिए, कांग्रेस ने कभी सत्य को स्वीकार नहीं किया, ये सत्य से हमेशा विमुख रही। आज मैंने इनका एक बयान पढ़ा कि रंजीत बहादुर ने महिलाओं का, संपूर्ण महिला जगत का अपमान किया है। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि अगर लड़कियां, ये गरीब औरतें घास नहीं काटने जाएंगी तो इनकी आजीविका कैसे चलेगी। ये महिलाओं की दर्द को समझने वाली पार्टी है। अगर ये पार्टी न होती तो शायद मोदी जी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा न देना पड़ता। अगर इन्होंने महिलाओं का इतना ही ख्याल किया होता तो संभवतः हमारे नेता को इस पर बोलने की ज़रूरत न पड़ती। खैर, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है, मैं बहुत छोटे स्तर का व्यक्ति हूँ। चलिए, एक खुशी हुई मुझको कि कांग्रेस मोदी जी और योगी जी को छोड़कर अब मेरे ऊपर हमलावर हो गई है। बस आप समझ लीजिए कि पार्टी कितनी संकुचित हो चुकी है। अब रह गई महिलाओं के अपमान की बात। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि महिलाओं की हमारे समाज में इज्जत क्या है, और मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ और कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं होगा। आज महिलाओं का जो सम्मान या बेटियों का जो सम्मान समाज के अंदर है, जो स्वतंत्रता उनको समाज के अंदर है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारी बेटियां स्कूलों में जा रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, प्रदेश से बाहर जा रही हैं, विदेशों में जा रही हैं, नौकरियों में जा रही हैं, प्रतियोगिताओं में जा रही हैं। हम उनको डांस सिखा रहे हैं, हम उनको स्वयं स्टेज पर ले जा रहे हैं, उनके टैलेंट को देख करके हम तालियां बजा रहे हैं। और कहीं हमारी बेटियां, कहीं हमारी बच्चियां इस समाज में पीछे न रह जाएं, इसलिए आधुनिक फैशन के मुताबिक उनके कपड़े ला रहे हैं। क्या बच्चियां अपने पास से जो कपड़े पहन करके निकल रही हैं, ये अपने पास से खरीद करके निकलती हैं? ये हम ही लाने वाले लोग हैं, गार्जियन ही लाता है, गार्जियन ही इनको पढ़ा रहा है, गार्जियन ही इनका विकास कर रहा है, सर्वांगीण विकास कर रहा है। कितना बड़ा, कितना संकीर्ण दिमाग कांग्रेस का है। रंजीत बहादुर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस बात को नहीं जानते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, इतना मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वास्तव में मैंने महिलाओं का अपमान नहीं किया है। अगर हम अपनी बच्चियों पर के साथ इतना कर रहे हैं, बच्चियों को अगर हम समाज में एक स्थान दे रहे हैं, उनको समाज में स्वतंत्र कर रहे हैं, तो मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहूँगा कि फिर गार्जियन की, पेरेंट्स की, हमारी भी उनसे कुछ अपेक्षाएं हैं। हम एक विश्वास लेकर के अपने बच्ची को घर के बाहर भेजते हैं, और केवल बच्ची को ही नहीं भेजते हैं, लड़के को भी भेजते हैं। मैं बच्ची और बच्चे में अंतर नहीं समझता हूँ, मैं लड़कों पर भी विश्वास करता हूँ, लेकिन एक कष्ट होता है। मैं पूरे समाज से इस बात को कहना चाहूँगा, एक कष्ट होता है उसी लड़की को जिसको मैंने 18 साल, 20 साल, 22 साल पाला पोसा है। अगर वो किसी प्रेम जाल में फंसकर अगर हमें धोखा दे जाती है, या लड़का हमें धोखा दे जाता है, तो क्या उसने सोचा है माँ बाप को कितना कष्ट हुआ होगा? मैं प्रेम प्रसंग का या प्रेम का, लड़की के प्रेम का या लड़के के प्रेम का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर गार्जियन नहीं चाहता है तो इन बच्चों को भी ये जिद नहीं करनी चाहिए
क्या कल्पना की जा सकती है कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की, लड़का लड़की को लेके चला जाए या लड़की लड़के के साथ चली जाए, तो जिस समय वो घर छोड़ करके जाती है उस समय माँ बाप किन कष्टों से गुजरता है, उसको ढूंढने के लिए पागलों की तरह से घूमता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ हो ना गया हो। इस दर्द को ये कांग्रेसी समझेंगे? ये नहीं समझ सकते हैं। इसलिए नहीं समझ सकते हैं